हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अभी संडे का टाइम है और मौसम अच्छा हो रहा है कल से ही, और यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है। आज सुबह सुबह मम्मी बता रही थी कि रोहतक से निकल के और भिवानी के बीच पूरी बारिश थी। यहाँ से रोहतक के बाद लाहड़ी, कन्नौर और ये खरक बामड़ा तक, और बोली भिवानी में एक बूंद भी नहीं थी और पूरे रास्ते बारिश ही बारिश थी। और ये देखो नेल पेंट अप्लाई करी थी मैंने, सुंदर लग रही है ना। करती रहती हूँ ऐसे ऐसे काम में, और पैरों पे भी करी थी। और संडे है आज, तो मैं कुछ चर्च जाने के लिए मैं नहा ली हूँ, रेडी हो ली हूँ, पर शायद मेरा कैंसिल हो जाएगा आज भी जाना। पिछले संडे भी मैं नहीं जा पाई, वरना कभी स्किप नहीं करती मैं। कैंसिल इसलिए हो जाएगा कि सामर्थ को फीवर है। सामर्थ इधर दिखाइयो हाथ। मैंने इसको ना सुबह से आज प्यार नहीं किया, वरना मैं इसकी मुच्ची मच्छी ले लेती हूँ तो पता लग जाता है। और आज मैं बिजी थी और अभी उठा तो हल्का हल्का सा फीवर है इसको। शामिल करने जाना है? थोड़ी देर में तो टाइम हो जाएगा, कह रहा है थोड़ी देर में चलेंगे मम्मा। और देखो ये मैंने इसके कपड़े भी निकाले, मैंने इसके कपड़े भी निकाल के रखे, और सफाई आके करती मैं। पर अब क्योंकि आज अलार्म नहीं बजा, मैंने अलार्म बना था 6 बजे का और 6:30 बजे का। अमित को 8:30 ड्यूटी जाना था। मैं 6:30 उठ के 7-7:30 तक पूरा काम फिनिश करके, मतलब खाने वाने का, उसके लिए लंच वगैरह बना के और फिर घर का काम करके मैं निकल जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि 7:40 पर मेरी आँख खुली। अलार्म उलार्म बजा होगा पता नहीं, कूलरों की आवाज़ में सुना ही नहीं। और मौसम अच्छा था तो कूलर भी ठंडी हवा दे रहे थे, तो काफ़ी अच्छी नींद आ रही थी। वो 7:40 पे एकदम मैं उठी और मैंने अमित को उठाया। मैं उठो, लेट हो गए। फटाफट बोला तू नाश्ता बना दे खाली, और भिंडी रखी हुई थी रात की, तो फटाफट मैंने 2 पराठे बनाए। एक इसके लिए बनाए, इसने खाया भी नहीं सामर्थ्य ने, तो बिस्किट खाए बस। पराठा इसका वेस्ट ही गया, और अमित भी एक ही खा के गया। मैंने तो 2 खा भी लिए, मैं खा लेती हूँ बने हुए, तो फिर 1-1.5 पराठा रखा ही है। और फटाफट खा के निकल गया। वो नहाया तब तक मैंने फटाफट आटा लगाया 2-4 रोटियों का, और पराठे बनाए, एक तरफ चाय रख दी। और वैसे लेट हो रहे तो फटाफट काम हो जाता है फास्ट। और मैंने कल सुमन से तेल डलवाया था सिर में, और काफ़ी अच्छा मज़ा आया। वो फुल इतना तेल लगा के गई जैसे बहुत ज़्यादा। अब मैं लगाया करूँगी तेल, क्योंकि डैंड्रफ हो गया है मेरे सिर में। और अब मैंने हेयर वॉश कर लिया जाने के लिए, पर मैं शायद ना जा पाऊँ। ये इसकी तबीयत ठीक भी नहीं है, और लेकिन फिर इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मेरे को बैठने नहीं देगा वहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है मेरा जाने का, फिर ये दिक्कत होती है। एक बार और पूछ लेती हूँ। सामर्थ चलोगे आमिन करने? थोड़ी देर में तो बेटा शुरू हो जाएगी। अभी देखो 10 बजने वाले हैं, 10 बजे तो स्टार्ट हो जाती है, फिर बाद में जाके क्या फ़ायदा लेट जाके। और हाँ गाइज, एक बात और कि आज 1 तारीख हो चुकी है और भिवानी जाना है हमें। 4 को जाना है या 5 को, देखते हैं। और उससे पहले मम्मी कह रही है कि आज शाम को या कल हमारे पास आ जा। अब तो इसकी छुट्टियां हैं, 2-3 दिन आ जा, फिर तो 1 साल के ऊपर बात जाएगी। तू क्यों नहीं आ रही है? वो देखती हूँ, अमित से बात करती हूँ। अमित के बिना मेरा मन भी नहीं लगता, और हमारे बिना अमित का नहीं लगता। मेन दिक्कत तो ये है, वहाँ की गर्मी भी बर्दाश्त हो जाए क्या? पहले मैं 3 साल रही हूँ वहाँ पे, गर्मी बर्दाश्त सब कुछ कर लेती थी, लेकिन अमित वाली दिक्कत हो जाती है, इसको खाने वाने की दिक्कत, और इसका मन नहीं लगता है, सोता नहीं पूरी रात अकेले, ये दिक्कत होती है। सामर्थ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाता है। मम्मी तो कह रही है 2-3 दिन आ जा, कल 2-3-4 को फिर अमित आ जाएगा, 5-6 को तुम भिवानी रुक जाना, फिर चले जाना। तो देखते हैं क्या रहता है। आज अगर जाऊंगी तो फिर कल जाऊंगी, आज तो नहीं। सारी प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। छोटी छोटी सी ना दाने से हो गए मुंह पे, पता नहीं कैसे। चलाया है तो अभी अपना काम खुद कर लेते हैं। 21 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना था। हे गाइस, तो हम चर्च चले गए थे, मैं मना तो कर रही थी लेकिन हम चले गए थे, और आके हम सो गए और अभी उठे हैं। हमारी माँ ने मैं आवाज़ लगाई, उठो उठो उठो, तब उठे हैं। इतनी भयंकर बारिश है, दिखाती हूँ आपको। देखो वो तो हमारी माँ खड़ी है,
उधर और बारिश देखो पराठों वाली बारिश आ रही है, हवा वाली। अब वो देखो एक अलग सी आंधी तूफान वाली बारिश आ रही है, जैसे कोई फेंक फेंक के मार रहा है पानी को। देखो 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 बस बरसना चाहिए, कम से कम 2 घंटे बरसेगा तब जाके मजा आ रहा है तेरे को। अभी तो कह रहे थे डर लग रहा है मेरे को। इसके पापा का फोन आ गया था, बोला खतरनाक बारिश आंधी तूफान, ध्यान रखना दोनों, दरवाजा दरवाजा बंद कर लेना। हम तो सो रहे हैं बराबर, आंटी ने उठा दिया तो हम उठ गए। और सुंदरी देखो बाहर नहाने आई, देखो वो देखो सुंदरी, डॉगी का नाम सुंदरी है गाइस। हे गाइस, रात का टाइम है 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया है और अभी खाना बना रही हूँ। खाने में क्या कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी कुछ बनाने का मन भी नहीं करता तो चावल बना रही हूँ। अमित कह रहे कि चावल बना ले, मतलब वेज पुलाव सब्जियाँ वगैरह डाल के। तो यहाँ प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, और सामर्थ के लिए एग बना देती हूँ, ये एग खा लेगा। और कभी कभी नहीं करता मैंने, अब सर में भी दर्द हो रहा है। इतनी अच्छी बारिश हुई थी, उसके बाद लाइट चली गई थी, कभी आ रही कभी जा रही है। और ये टाइम हो गया क्योंकि अमित आएगा 10 बजे के आसपास, तो मैंने सोचा अब 9 बज चुके हैं, अब बना देती हूँ, उसके साथ ही खा लूँगी। अकेले खाने का मन भी नहीं करता अमित के बिना। हे गाइस, मैं अभी यहाँ बालकनी में बैठी हुई हूँ, अमित का वेट कर रही हूँ। 10:30 बजने वाले हैं, अभी तक तो अमित आए नहीं हैं और अंदर बैठने का मन नहीं कर रहा, अमित के बिना मन भी नहीं लगता। और मम्मी का फ़ोन आया था तो काफ़ी जिद कर रही हैं कि आ जा घर 2-4 दिन के लिए। मई सामर्थ की छुट्टियां हैं, फिर छुट्टियां ख़त्म होने के बाद तो फिर बिल्कुल बिजी हो जाएगी। ऐसे वैसे तो देख रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं। पूछती हूँ अमित से, परमिशन लेती हूँ आप लोगों के सामने ही वीडियो बना के पूछूँगी क्या कहेगा जाने के लिए। इतना बना। सो गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो। तो गाइस मैंने वीडियो में बताया था ना आपको कि इसके डैडी से पूछवाऊंगी। अब मैं बात करूँ, एक मिनट, मुंह पे उंगली रखो, देखो इसकी बॉडी देखो पहले, अब मुंह पे उंगली रखो। मैंने बोला था ना इसके डैडी से लाइव में पूछवाऊंगी आपसे कि मैं मायके जाऊँ या नहीं, लेकिन इसके पापा बहुत लेट आए, मुंह के अंदर नहीं रखनी, बहुत लेट आए। फिर आके बिल्कुल थके हुए थे, नहाए खाना खा के वो सो गए। और फिर मैंने नहीं बनाई वीडियो। सुबह मैंने वैसे तो रात को ही बोल दिया था घर जा रही हूँ, बोला क्या करेगी घर जाके, क्योंकि उसका मन नहीं लगता। और वो तो फिर भी उसको तो मैं मना लूँ, ये जो शख्स है ना, ये लिटिल बेबी, ये छोटा बच्चा है जो कह रहा है पापा मम्मी को बोलो नहीं जाए और यहीं रहे, आपके पास रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इतना गंदा बच्चा भाई। और मम्मी जिद कर रही है कि तू आ जा, फिर इसकी छुट्टियां ख़त्म होने के बाद तो तू ज़्यादा बिजी हो जाएगी, फिर 2-3 दिन तो रुक कम से कम, फिर वहीं से सीधा हम भिवानी निकल जाएंगे और जाना तो पड़ेगा। तो होती हूँ मैं रेडी। लो इसकी वीडियो देखो भाई, वो सारे काम ऐसे ही बड़ा है। वैसे तो मेरे को निकलना था सुबह, चंचल का फ़ोन आया 8 बजे कि कहाँ पहुँच गई तू, चाय पिए, चाय भी नहीं पी हमने, तू आएगी तो पियेंगे। 8 बजे तो उठी थी मैं, बताओ इतनी एक्साइटमेंट हो रही है चंचल को मेरी। ये लो खींच दी मैंने आपकी फ़ोटो। अभी फटाफट मैं घर का काम कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। सूट तो प्रेस नहीं है, पर सूट पहन के भी नहीं जाना मेरे को, रोहतक ही तो जाना है, भिवानी जाऊँगी उस तरफ, वहाँ मतलब सूट पहन के जाती हूँ, उधर की उधर देखी जाएगी। और हाँ मेरे सूट पड़े हुए हैं सिलाई वाले के पास काफ़ी दिनों से, तो वो भी उठा लाऊंगी मैं। 3-4 सूट हैं मेरे नए नए, टाइम ही नहीं लग रहा जाने का। तो गाइस पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर। मेरी चुन्नी इधर सामर्थ है और इधर ये लड़की देखो, ये मेरी हेल्प करवाने आई थी। बस में लेना आई मैंने, मेरी बस पहुंच गया, आगे भाग गया भी ना गया इस तरह।
मिलते हैं एग रोल, रोहतक में तो एग रोल ही मिलते हैं, फेमस है रोहतक के तो। बता कौन सा खाओगी, रोल बॉक्स के शवरमा के? किससे की भी दोनों आगे से। रोल बॉक्स से खावांगे, शवरमा वाला के खाने कई कई टाइम खा लिया अपन। हाँ रोल बॉक्स के खास का 2-3 दिन रुकना है बस मैंने। देख लो गांव का एरिया गाइस, देख लो गोबर गाबर जरूर पाओ गाड़े। देखो दोबारा तो मेरा राउंड लगेगा नहीं। आप देख लो ये जामुन लगी हुई हैं भाई हमारे, बड़ी मीठी जामुन लगती है बहुत। थू 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 मस्त फड़ा रहा है इफकी बार। हजमा नीचे नीचे नू तोड़ लो और खा लो। देखो इनके लाड, देखो देखो। हो नंगू दोनों भाई पारी दो, मुच्ची दो जल्दी जल्दी। जल्दी मुझे दो। अब एक दूसरे को दो, आय हाय आय हाय भाई को दो मुझे। हाय हाय ओए हो इनके लाड। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, बहन कर दे। और मम्मी ने आज छुट्टी करी है हमारे लिए सिर्फ, तो अच्छा फील होता है तब घर वाले कुछ आपको स्पेशल फील कराएं। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और अगला व्लॉग मस्त होने वाला है, तो हम थोड़ा सा कहीं घूमने जाएंगे और मार्केट भी जाएंगे। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। इस व्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, अगले व्लॉग में मिलते हैं।